सलोनी बेटा, ये तू क्या कर रही है? तुझे क्यों फिक्र है उस घर की जिस घर ने कभी तेरा सम्मान नहीं किया? उस घर में मेरे साथ जो भी हुआ हो मम्मी, लेकिन आज भी वो घर मेरा अपना है। उस घर के सम्मान के साथ मेरा सम्मान जुड़ा है, वहां की खुशियों के साथ मेरी खुशियां, और वहां की शांति के साथ मेरी शांति जुड़ी है। आज जब उस घर में परेशानियां आई हैं, तो मेरा ये फर्ज बनता है मम्मी कि मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूं। मैं ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं बाबू। सिर्फ एक विनती है, मैं उस घर में नहीं चल पाऊंगी। मैं ये लड़ाई यहीं रहकर लड़ूंगी। मुझे बहुत संतोष है इस बात का कि तूने संकट के इस क्षण में अपने घर को संभालने का प्रण किया है। लड़ाई तो कहीं से भी लड़े, यहां रहकर या वहां आकर, विजय तेरी ही होगी। मेरा आशीर्वाद है तुझ पे। क्या कर रही हो सलोनी? कहीं ऐसा तो नहीं कि नाहर के लिए तुम्हारे दिल में फिर से? ऐसा कैसे कर सकती सलोनी? जिन लोगों ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया, उनके आंसू में आकर फिर से। सलोनी, ऐसी गलतियां दोहराई नहीं जाती। Why are you doing this? Why are you doing this? जब बात अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं होती या अपने बस से बाहर चली जाती, तो बेबसी, लाचारी, गुस्से में लोग इसी तरह से रिएक्ट करते हैं, है ना नील? सलोनी दी के यहाँ रुकने पर, भाभो की बात मान जाने पर बुरा लगा ना तुम्हें नील? मुझे क्यों बुरा लगेगा? अगर नहीं तो ये बेचैनी क्यों? क्यों बेकार में बेजुबान चीजों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो नील? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बचपन की दोस्त सलोनी ने फिर से अपनी जिंदगी को एक और मौका देने की कोशिश की है। उनके साथ जो अन्याय हुआ था उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है। अगर वो जीत गई तो उनका परिवार फिर से बस जाएगा। क्या ये खुशी की बात नहीं? अरे तुम्हें तो नाज होना चाहिए अपनी दोस्त पे कि वो उन लोगों में से नहीं है जो हालात से मुंह छुपाकर भाग जाते हैं, बल्कि उन लोगों में से है जो डट कर मुकाबला करते हैं। क्या बात है तुम्हारी कावेरी? अंधेरे में भी फेंका हुआ तीर एकदम अपनी जगह पे लगा।
सदा सुहागन रहो। कैसी है भाभी साहब? मैं ठीक हूँ सलोनी, तुम कैसी हो? सच कहूँ सलोनी तो दम घुटता है हमारा तुम्हारे बिना उस घर में। सलोनी आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा हमें, किस पर यकीन करें किस पर नहीं। अगर नाहर जो कह रहा है वो सही है तो फिर जो हमने देखा हमने भुगता वो क्या था? आपकी बातें सुनकर तो मुझे भी ये सब पहले जैसा लग रहा है भाभी साहब। और फिर जानने को तो मैं जानती भी नहीं। जब जानने को ही नहीं पहचानती तो देविका और उसमें फर्क कैसे पहचानूंगी? आप दोनों की मदद के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकती। नाहर को चांदनी से कितनी नफरत है ये तो हम सब जानते हैं। और आज अगर नाहर को ये यकीन हो गया है कि वो चांदनी नहीं देविका है तो इसके पीछे कोई तो वजह होगी। मेरा मतलब नाहर ने भी असलियत जानने की कोशिश की होगी और इस इम्तिहान में देविका कामयाब भी हुई, तभी तो नाहर उसे घर ले आए। आप दोनों तो चांदनी के साथ रही है, उसकी पसंद नापसंद जानती हैं आप। शायद उसके जरिए हम ये पता कर सके कि ये चांदनी है या देविका। मैंने कोशिश की सलोनी, लेकिन वो लड़की मेरे पकड़ में ही नहीं आई। कुछ और भाभी साहब सोचिए ना, याद कीजिए कहीं चांदनी को। कुछ याद नहीं आ रहा पर हाँ, अरे चांदनी को कस्टर्ड से एलर्जी थी। चलिए शुरुआत करने की एक दिशा तो मिल गई। कल वो सब तुमने क्यों कहा नहीं? हर रिश्ते को एक नाम देना जरूरी तो नहीं। मैंने हमेशा तुम्हारी आंखों में अपने लिए एक सच्चे दोस्त का प्यार देखा है। बहुत नाज है मुझे इस दोस्ती पर, खुद पर, तुम पर। फिर आज इसे किसी नाम या पहचान देने की बात तुम्हारे मन में कैसे आई नहीं? मैं जानता था कि तुम्हारा जवाब यही होगा। सलोनी, कई बार दोस्ती के रिश्ते निभाते निभाते इंसान अपनी सारी हदें पार करने की भूल कर बैठता है। तुम्हारा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता सलोनी, इसलिए एक हमदर्द बनना चाहा, लेकिन तुम्हें दर्द देने का गुनाह कर बैठा। मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा उसका अब भी मुझे पछतावा नहीं। सलोनी, मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का, दुख देने का नहीं था। सलोनी, मैं तो सारी जिंदगी सारी खुशियों पर सिर्फ तुम्हारा नाम देखना चाहता हूं। पर नादानी में तुम्हें दर्द दे बैठा। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मेरे मन में नाहर के अलावा कोई नहीं। वो
कितना भी दर्द देते, आज भी इस धड़कन में उन्हीं का नाम है और मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। जानता हूं कि तुम्हें नाहर से कोई अलग नहीं कर सकता, मगर सलोनी, तुम्हारे मन में किसी कोने में जो मेरे लिए इतनी सी जगह, वो प्लीज मुझे वापस लौटा दो। नहीं, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। देविका, अरे भाभू आप आइए ना। मुझे बुला लिया होता। कोई बात नहीं बेटी, ये खास तुम्हारे लिए कस्टर्ड बनाया है, खाकर बताओ तो कैसा है। भाभू आपने बनाया है तो अच्छा ही होगा। वैसे भी कस्टर्ड मुझे बहुत पसंद है। लेकिन एक मिनट, ये आर्टिकल पढ़ रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ लूं, बाद में खाऊंगी आराम से। आज भूल ही गई, दूध चूल्हे पे चढ़ाया है। हाँ भाभी साहब। सलोनी, तुमने जैसा कहा था हमने वैसे ही किया। भाभू उसे भी कस्टर्ड देकर आई है, लेकिन सलोनी अब तक कुछ हुआ नहीं है। I mean, देविका अभी तक अपने कमरे में ही है। अगर कोई एलर्जी होती तो कुछ तो होता। बात तो हैरानी की है भाभी साहब, लेकिन आप थोड़ा और इंतजार कीजिए ना, शायद। अरे सलोनी, कितनी देर, बहुत देर हो गई है। कब तक वेट करेंगे? कहीं ये दाव भी खानी ना जाए। भाभू, सलोनी, मैं फोन रखती हूँ। भाभू, अपना सर पकड़ के आ रही है। हाँ, एक मिनट। अरे देविका, देविका क्या हुआ? पता नहीं भाभू, चक्कर से आ रही है। जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा। हाँ। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है देविका, डॉक्टर ने दवाई दे दी है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन डॉक्टर, इन्हें हुआ क्या है? अचानक बेहोश कैसे हो गई? शायद कुछ खा लिया होगा, एलर्जी हो गई होगी। नहीं कुछ। थोड़ा कस्टर्ड खाया था इसने, कहीं उसकी वजह से तो नहीं बाबू, कस्टर्ड तो मैंने खाया ही नहीं। वो उसमें कुछ कचरा गिर गया था तो रूप सिंह को कह के फेंकवा दिया। जी हुकुम, मैंने खुद अपने हाथों से वो कस्टर्ड डस्टबिन में फेंक दिया था। फिर ऐसी क्या बात हो सकती है देविका? अचानक तुम्हारी तबीयत सडन नहीं हुआ है मिस्टर नाहर सिंह जी। देविका को बुखार था, कमजोरी के कारण ही वो बेहोश हो गई है। आप उसे वक्त पे दवा देते रहिए, कल तक वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ बाहर, प्लीज। देविका, तुम्हें बुखार था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। सुन के आप परेशान हो जाते। मैंने सोचा मौसम बदलने की वजह से बुखार हो गया है बस। अरे अरे, आराम से देविका। देविका, आराम से। चलो उठो, कमरे में चलो और आराम करो। चलो। प्लान ही फेल हो गया। सलोनी को बता दो। सलोनी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
तारा भाभी सा और भाभो से मिलने। जब तक हम देविका की असलियत नहीं जान पाते, उसके इरादों के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते। मीर सलोनी, तुम अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो। सलोनी, तुम इस रास्ते पर चलोगी, दुख के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। फिर क्यों कर रही हो ऐसा? अपने परिवार के लिए, जिस परिवार में मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान मिला है, उसे बर्बाद होते कैसे देख सकती हूँ मैं? किस प्यार और किस सम्मान की बात कर रही हो तुम? उस घर में सलोनी तुम्हें क्या? प्लीज। एक ही उम्मीद थी, वो भी टूट गई। अब क्या करें? सलोनी, कोई तो होगा ना देविका के परिवार में। मुझे लगता है हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। अब हो सकता है वो छुपाएंगे, थोड़ा बहुत झूठ बोलेंगे, लेकिन हमारी तलाश का असली सुराग उसी के घर से मिल सकता है। भाभो सही कह रही है। हाँ, लेकिन उसके घर जाएगा कौन? I mean, मैं और भाभो खुले हम सबके सामने उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। बेटी, ऐसे में तुझे ही जाना पड़ेगा। मैं नहीं जा सकती बाबू। ये तो एक तरह से धोखा हुआ। महाभारत में श्री कृष्ण को भी छल का सहारा लेना पड़ा था, वरना अर्जुन का प्रण पूरा ना होता और जान गंवा बैठता। अगर लक्ष्य साफ है और नियत में कोई खोट नहीं, तो छल का सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है। सलोनी, भाभो सही कह रही है, तुम्हें ही जाना होगा वहाँ। अपनी मंजिल हासिल करने में इस समय साम दाम दंड भेद किसी से मत डर, बस लक्ष्य पे नजर रख। आप? नमस्ते। नमस्ते। कैसे आना हुआ आपका? देविका जी तो फिलहाल यहाँ रहती नहीं। जानती हूँ मैं पिछली बार जब यहाँ आई थी तब मैंने एक पेंटिंग देखी थी, उसी की तस्वीर निकालना चाहती हूँ ताकि वैसे ही पेंटिंग मैं बनवा सकूँ, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। जी नहीं, आइए आप आइए। वो रहे। हाँ। बहुत सुंदर तस्वीर है। जी, आप चाय लेगी मैडम? जरूर। आप बैठिए, मैं अभी ले आता हूँ। जी। अरे ये क्या हुआ? ये तो अभी धोना पड़ेगा। हाँ, वरना दाग नहीं जाएगा। जी ऐसा कीजिए, वो कमरे में बाथरूम है, आप वहाँ चली जाइए। जी। हाँ। आइए।
कोई तो ऐसी चीज हाथ लगे जो बता सके कि देविका ही चांदनी है। ये तो प्रॉपर्टीज के पेपर्स हैं।